पता ही नहीं चला और दादी को गए हुए कैसे बीत गए। आज 14वां दिन है। कल उनकी 13वीं थी, तो कल हमारे यहाँ भोज हुआ था। आज भी है। आज जो है वो पूरे गांव का था, तो एस्टीमेट था कि 5,000 लोग आएंगे। तो यहाँ पर पूजा चल रही थी दान वान के सामान की। पंडित जी को जो भी दान में देना था, एक पूजा नदी किनारे हुई थी, वहाँ पंडित जी को दान दिया जा चुका था। अब यहाँ जो ये वाले पंडित हैं, इनको दिया जाएगा। गांव का सिस्टम अलग होता है शहर से, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो पापा यहाँ मेन जो थे वो पूजा करने बैठे थे। बाकी मेरे चारों चाचा लोग, मैं इनको ही पापा ही बुलाती हूँ, छोटे पापा इनके नाम से, तो ये भी इनके साथ थे। दान के सामान को ये लोग छू के कह रहे थे कि हाँ, हमने इसको आपको दान में दिया। कहते हैं कि मतलब इससे आत्मा को शांति मिलती है, पता नहीं क्या है, पर ठीक है, जो रिचुअल्स है तो हैं। तो अब क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े भाई हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं परिवार में। एक ये मेरे बड़े पापा हैं यहाँ पे, पर क्योंकि मेरे पापा के मामा भी आए हुए थे, तो ये रस्म वही करते। पापा को पगड़ी पिराने का मतलब अब से इस परिवार की जिम्मेदारी आपकी, कहने की बात है, बाकी सब अपना अपना सब खुद ही करते हैं। तो फिर वो क्योंकि बहुत एजिड है, तो आराम से बैठे हुए थे। उनको लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे लाया गया था। वो मेरी दादी से भी बड़े हैं। वो आते हैं, पापा को पगड़ी पहनाते हैं और सब पे गमछा रखा जाता है। गमछे के पीछे कहानी है कि हर कोई अपनी तरफ से चढ़ाता है और बाद में ये उसको प्रसाद के तौर पर वापस किया जाता है। इसको लेके जाना शुभ माना जाता है। तो ये पापा के जो मामा हैं सबसे बड़े, वो उनको पगड़ी पहना रहे हैं। ये सब हो जाता है। इस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे हमें फ़ील हो रहा था कि हाँ, हमारे घर का एक मेंबर जो हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है। और मैं तो वैसे भी अपने दादा दादी के बहुत क्लोज थी, तो मेरे को भी बहुत रोना आया था। मेरी बुआ, मेरी बहन, हम सब बहुत रो रहे थे। पर ठीक है, जो आता है उसको जाना भी है। मेरी दादी जिस हिसाब से बीमार थी, एक तरीके से अच्छा हुआ कि वो चले गई। उनको अब उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा है। इन रस्मों के बाद भोज चालू हो गया था। सबसे पहले पंडितों को हमने खिलाया था घर में। ये सब पापा लोग ही सर्व करेंगे, क्योंकि उनके ही यजमान हैं, तो वो लोग खिलाते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी भी। और उसके बाद बाहर भोज शुरू हो गया था। इतनी भीड़ हो गई थी क्योंकि पूजा होने में लेट हो गया था। अब 5,000 लोगों का खाना अगर आप शाम को 8 बजे शुरू करोगे, तो खाते खाते सबके 1-1:30 बज गया था। तब तक तो हम सो भी गए थे और बाहर काम चल रहा था, भोज चल रहा था। और फिर हमारे यहाँ नियम ये भी है कि जो औरतें होती हैं गांव की, वो नहीं आती हैं खाने, तो उनके घर भी खाना पहुंचाया जाता है। तो उसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो यहाँ ये सब हो रहा था। पूजा यहाँ पे समाप्त हो गई थी। ये जो है येलो कुर्ते में, ये मुख्य पंडित जी हैं, जो स्पेशली आज ही आए थे पूजा करवाने। और